इस बार आई थिंक इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इसने पिछले पहले सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और बारिश होनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी है पूरा। असल नहीं, पूरा चलने के लिए भी नहीं आ रहे, पूरा छोटा छोटा बच्चे, पूरा कैसा। कुछ तो भी गवर्नमेंट वाला कुछ तो भी करना ना। गर्मी थोड़ा कम हो से आदमी राहत मिले। गर्मी इतना पड़ रहा है, धूप बहुत तेज रहता है और ट्रैफिक की वजह से और गर्मी फैल रहा है ज़्यादा। नमस्कार। गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और उसके साथ साथ लू का खतरा भी। 2015 में 1907 लोग लू से मारे गए, जिसमें 1472 पुरुष और 435 महिला। 2016 में 1326, जिसमें 1087 पुरुष और 239 महिला। 2017 में 1124, जिसमें 938 पुरुष और 186 महिला। 2019 में 1272, जिसमें 1068 पुरुष और 204 महिला। साल 2024 के जून तक सरकारी डेटा के हिसाब से करीब 360 और गैर सरकारी डेटा के हिसाब से करीब 733 लोग लू से मारे गए थे। मरने वालों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर घरों में पुरुष ही काम पर जाते हैं। 2024 में ही करीब 40,000 लोग लू के चपेटे में आए थे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10,636 लू के मामले आए, राजस्थान में 6,546, आंध्र प्रदेश में 3994, उत्तर प्रदेश में 3590, उड़ीसा में 3574, छत्तीसगढ़ में 3278, बिहार में 2054, दिल्ली में करीब 110 और इसके अलावा अन्य राज्यों से भी मामले आए थे। अब सवाल है कि ये लू क्या है और इससे इतने लोग कैसे मर जाते हैं। लू यानी हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा गर्मी के कारण होता है। लू हाइपरथर्मिया का खतरनाक वाला रूप है। इसमें शरीर का टेम्परेचर यानी तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। वायरल बुखार में भी ऐसा ही होता है। फिर दोनों में अंतर कैसे करें? आम बुखार में शरीर का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है तो शरीर से पसीना आता है और पसीना हवा के संपर्क में आने के बाद शरीर को ठंडा करने की कोशिश करता है। मगर लू लगने के बाद आपके शरीर को ठंडा करने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो सकती है, जिससे शरीर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है और किडनी, लिवर और दूसरे अंग काम करना बंद कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा हार्ट अटैक का रहता है, इसलिए लू लगने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लू लगने की घटना हाल के दिनों में बेतहाशा गर्मी की वजह से बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के हिसाब से इस साल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में 10 से 11 दिन लू चलने की संभावना है। सवाल उठता है कि क्या सच में गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है? आखिर गर्मी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है? मौसम विभाग ने 1901 के बाद 2024 को सबसे ज़्यादा गर्म साल माना है और उससे पहले 2016 को, उससे पहले 2009 था और उससे भी पहले 2010। 2024 में दिल्ली का तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इसके ऊपर आईएमडी ने डेटा को फिर से जांचने की बात कही, मगर उसी दिन दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 49.1, सफदरजंग में 46.8 और ये 1944 के बाद सबसे ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए हमें रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला तापमान नहीं चाहिए। सिर्फ ज़्यादा तापमान होने से भी गर्मी खतरनाक हो सकती है और ये तापमान भी असहनीय है और जान लेने वाला है। 2016 में अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई थी और आने वाले समय में ऐसा अनुमान है कि हर कुछ साल में ये रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। गर्मी के बढ़ने का एक बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों का बढ़ना है। ग्रीन हाउस बार बार सुनने में आएगा, इसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। 2023 के डेटा के हिसाब से भारत बिजली बनाने के लिए 78% यानी 78% फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करता है, जिसमें कोयले का इस्तेमाल करीब करीब 70% होता है। 2023 में भारत ने करीब 3 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ा था, जो 1990 की तुलना में 6 गुना ज्यादा था। कार, बाइक, ट्रक में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल या डीजल फॉसिल फ्यूल है और ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन यानी एमिशन का दूसरा सबसे बड़ा कारण चावल की खेती और मीट प्रोडक्शन है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 1 किलो चावल की पैदावार से करीब 5.65 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसी गैस निकलती है। 1 किलो मांस से करीब 45.54 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन निकलता है और हर 1 किलो या करीब 1 लीटर दूध उत्पादन से 2.4 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस निकलता है। वहीं दूसरी तरफ हर 1 किलो मकई यानी मक्का
गेहूं, बाजरा, फल, सब्जी इत्यादि जैसी चीजों के उत्पादन के दौरान 1 किलो से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस निकलता है। खेती के दौरान अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाला फर्टिलाइजर भी ग्रीन हाउस गैस का एक मुख्य कारण है। भारत में पावर सेक्टर और खेती 50% ग्रीन हाउस गैस एमिशन यानी उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन यानी एमिशन का तीसरा बड़ा कारण स्टील और सीमेंट की फैक्ट्री है। भारत के जीडीपी का करीब 2% हिस्सा स्टील इंडस्ट्री से आता है। हमारे देश का डिफेंस बजट जीडीपी का करीब 1.9% है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि पूरे डिफेंस का बजट स्टील इंडस्ट्री से आता है। भारत में जितना भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन यानी उत्सर्जन होता है उसके 12% के लिए स्टील इंडस्ट्री जिम्मेदार है। हर 1 टन क्रूड स्टील यानी कच्चा इस्पात बनाने के लिए 2.55 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि विश्व औसत यानी ग्लोबल एवरेज 1.85 टन कार्बन डाइऑक्साइड का है। वहीं सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री जम के फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल भट्टी यानी कर्ल को गर्म करने के लिए करती है, और फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। अब यह ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? नाम से तो यह ग्रीन है मगर काम इसका काला है। यह गैस पृथ्वी के वातावरण में एक तरह से प्लास्टिक का काम करती है। यह सूरज से आने वाली गर्मी को तो आने देती है मगर फिर गर्मी को पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जाने देती है, और इसी कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। गर्मी के मौसम में आपकी कार बाहर खड़ी हो और जब आप कार में बैठेंगे तो उस समय जो गर्मी आप महसूस करेंगे वही ग्रीन हाउस है, क्योंकि सूर्य की गर्मी कार के अंदर तो आ सकी मगर कार के बाहर नहीं निकल सकी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। अब बात गर्मी के दूसरे कारणों की। 2020 में भारत में करीब 5.12 करोड़ हेक्टेयर जंगल था, जो करीब 7 करोड़ फुटबॉल मैदान के बराबर है। 2020 में अगर भारत के जमीन को 6 बराबर भाग में बांटते तो 1 भाग जंगल था। 2023 में 1.79 लाख हेक्टेयर यानी करीब 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन से पेड़ को काटा जा चुका है। पूरे दिल्ली की जमीन करीब 1.5 लाख हेक्टेयर है, मतलब दिल्ली से भी बड़ी जगह के जंगल को काट दिया गया, और इससे 8.96 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये करीब 2 करोड़ कार से निकले हुए साल भर के कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। अब सवाल है कि पेड़ कटने से दिक्कत क्या है? हमने बचपन से पढ़ा है कि पेड़ वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसे और थोड़ा बेहतर समझने के लिए एक पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे जो हमें देहरादून के एक दर्शक ने पेड़ के महत्व को समझाने के लिए भेजा है। 1 नंबर पिक्चर में कच्चे जमीन पर बिना किसी परछाई के सूर्य का टेम्परेचर मापा गया और ये 46.6 डिग्री सेल्सियस है। 2 नंबर पिक्चर में उसी कच्चे जमीन पर दीवार के छांव में टेम्परेचर मापा गया और ये 33.4 डिग्री है। 3 नंबर पिक्चर में कच्चे जमीन पर मगर पेड़ की छांव में जब टेम्परेचर मापा गया तो ये 28.3 डिग्री है। और 4 नंबर पिक्चर में लोहे के गेट के पास रख के टेम्परेचर मापा गया और ये 49.3 है। वहीं दूसरी तस्वीर सीमेंटेड जमीन की है। आप सीमेंटेड जमीन के कारण टेम्परेचर में बदलाव को तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है। इससे यह समझा जा सकता है कि पेड़ हमारे लिए कितनी जरूरी है और क्यों हमें पेड़ को बचाना चाहिए। बकवास और बिना प्लानिंग के किया जा रहा शहरीकरण गर्मी को बढ़ाने का एक और मुख्य कारण है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पटना जैसे बड़े शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गए हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया यानी WISA के रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई ने करीब 71% वेटलैंड 1970 से 2014 के बीच खो दिया। यानी मुंबई का वेटलैंड 4.58 स्क्वायर किलोमीटर से घट के 1.3 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। अहमदाबाद ने 57% वेटलैंड खोया है, बेंगलुरु ने 56%, हैदराबाद ने 55%, दिल्ली NCR ने 38% और पुणे ने 37% वेटलैंड को खो दिया है। और ये वेटलैंड शहर को गर्मी से बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाते थे। बड़े शहरों में फुटपाथ को सीमेंटेड बना दिया गया। ऐसा लगता है कि सरकार को और लोगों को मिट्टी या पेड़ पौधों से नफरत है,
मजे की बात यह है कि ज्यादातर घरों में लोग नकली घास वाले कारपेट बिछाते हैं, मगर असली घास से दिक्कत है। अब बात हम सबके घरों में किए जाने वाले एसी के इस्तेमाल की। पिछले 4 सालों में एसी की मांग दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। अब हर साल करीब 1.5 करोड़ एसी घरों में लगाई जा रही है। प्रकृति का एक नियम है, यू कांट कूल अ स्पेस विदाउट हीटिंग अप अनदर। मतलब आप एक जगह को गर्म किए बिना दूसरे को ठंडा नहीं कर सकते। बड़े शहरों में एसी के कारण रात का तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला जाता है। ज्यादा एसी चलाने के कारण बिजली की मांग में बढ़ोतरी होती है और मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा कोयले को जलाया जाएगा और इससे ज्यादा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन होगा। इसलिए एसी को जरूरत के अनुसार ही चलाएं। शुरुआत हमें ही करनी होगी। हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की आड़ लेकर बचना चाहते हैं। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और हम अपनी जिम्मेवारी से। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। रिसर्च में मेरी मदद राहुल सेठी ने की थी और वीडियो का श्रेय हितेश सिंह और गुरिंदर को जाता है। धन्यवाद।